आसमान था, न जमीन, न चांद सूरज, न कोई मखलूका। हर तरफ बस अल्लाह ताला का नूर था। एक दिन अल्लाह ताला ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते वहां हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान हुए और बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर लाना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बता दिया। अल्लाह ताला की ये बातें सुनते ही फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और तौबा करने लगे। उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, मिकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के पास ले जा रहा हूं। अल्लाह ताला तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उनकी जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। मगर मिट्टी रोने लगी, भाई जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जो इंसान बनाए जाएंगे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, और फिर जब अल्लाह ताला का अजाब उन पर उतरेगा तो मैं भी उस अजाब को महसूस करूंगी। मैं अल्लाह ताला के गजब को झेल नहीं सकती। मेरी तरफ से अल्लाह ताला से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह ताला के दरबार में जाकर सब कुछ बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने भी वही कोशिश की, मगर मिट्टी ने वही अर्ज की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर लौट आए। तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना लौट आए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब वो जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उनसे भी रोते हुए कहा, ऐ अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन अजराइल अलैहिस्सलाम ने दृढ़ आवाज में कहा, ऐ मिट्टी, मैं तेरी बात पर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह ताला के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश हुए और फरमाया, ऐ अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह ताला, अगर मैं इंसानों की जान लूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू फिक्र मत कर, हर मौत का अलग सबब होगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुझे इल्जाम नहीं देंगे। यह सुनकर अजराइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर अल्लाह ताला की कुदरत से उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जन्नत में रख दिया।
लंबे अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिना रूह के, बेजान। फरिश्ते आकर उसे देखते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और कहते, हाँ, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़िल, जो अब भी शैतान नहीं बना था, हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहिस्सलाम को ताने देता। फिर अल्लाह ताला ने चारों बड़े फरिश्तों जिब्राइल, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, अर्शे अजीम से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लाओ और उनके जिस्म में डाल दो। उन्होंने एक प्याले में रूह लाकर उनके जिस्म में डाली। जैसे ही रूह दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम के अंग अंग में जान आ गई। धीरे धीरे वो उठकर बैठे और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की, अपने पैदा किए जाने की नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक सोने और हीरे जड़े तख्त पर बैठाया और तमाम फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, सिवाय अजाजिल के। अल्लाह ताला ने पूछा, अजाजिल, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजिल ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग हमेशा ऊपर उठती है, मिट्टी नीचे गिरती है, इसीलिए अगर कोई सजदा करेगा तो वो आदम को नहीं, आदम मुझे करे। अल्लाह ताला का गजब भड़क उठा और फरमाया, जा, तू मेरी रहमत से दूर है, आज से तू लानती है। बस उसी वक्त अजाजील, जो कभी फरिश्तों का सरदार था, लानती बन गया। इब्लीस यानी शैतान रोने लगा और बोला, ऐ रहमदिल खुदा, मैंने लाखों साल इबादत की है, तो मेरी एक दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा, ठीक है, तुझे कयामत तक की जिंदगी दी। शैतान ने कहा, ऐ मालिक, जिन आदम की वजह से मैं गिरा, मुझे ताकत दे कि मैं उनके जिस्म और रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी गई, लेकिन सुन ले, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। फिर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में तमाम नेमतें दी, मगर वो तन्हाई महसूस करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों जन्नत में रहने लगे, हर नेमत का लुत्फ उठाने लगे, मगर अल्लाह ताला ने एक पेड़ से फल खाने को मना किया। शैतान एक सांप के जिस्म में दाखिल होकर आया और हव्वा अलैहिस्सलाम को फुसलाया, अगर तुम ये फल खाओगी तो हमेशा जन्नत में रहोगी, कभी नहीं मरोगी। हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल तोड़ा और आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया। दोनों ने जैसे ही फल खाया, उनके जिस्म से कपड़े उतर गए। उन्होंने शर्म से जन्नत के पत्तों से तन ढक लिया। अल्लाह ताला की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से फल खाने को मना नहीं किया था? दोनों रो पड़े और तौबा करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और रहमत न करेगा तो हम घाटे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों जमीन पर उतर जाओ, वहीं रहोगे, वहीं मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के पहाड़ों पर और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के इलाके में उतारा गया। दोनों बरसों तक एक दूसरे से जुदा रहे, रोते रहे, तौबा करते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें फिर मिला दिया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अब तुम दोनों मेरी बनाई हुई नस्ल की बुनियाद रखो। यूं इंसान की असली जिंदगी शुरू हुई, जहां शैतान उसका दुश्मन है और अल्लाह ताला की राह उसका मकसद। रमजान का महीना था, मगरिब का वक्त। मस्जिद की मीनार से बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की करुण स्वर में अजान गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनकर रोजेदार लोग तेज कदमों से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। कहीं बच्चे इफ्तार के लिए बेताब होकर अपनी माँ का हाथ खींच रहे थे।
उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लाल कपड़े में लिपटे हुए एक मिट्टी के बर्तन से आटा निकाल रही थीं। उनके हाथ की चमड़ी मेहनत से फट चुकी थी, मगर चेहरे पर दुआ थी, या रब अली और बच्चों को ताकत देना। चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां बेल रही थीं। तभी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और माँ से लिपट गए। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी भाग कर आ गए और टूटे हुए गले से बोले, अम्मी पेट में दर्द हो रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें गोद में लिया और प्यार से कहा, अल्लाह का नाम लो बेटा, थोड़ा सा वक्त बाकी है, देखो रोटियां तैयार हो रही हैं। दिन भर रोजा रखकर कामों में व्यस्त रहकर आखिरकार इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर सुकून की रोशनी। सब मिट्टी की बिछी चटाई पर बैठ गए इफ्तार के लिए। अजान की आवाज खत्म होते ही सबने बिस्मिल्लाह कहा और रोटियां हाथ में ली। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली कौर लिया। हसन और हुसैन भी खाने लगे, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाकर रुक गई। फिर वह आधी रोटी अपने आंचल में बांध ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरत से उनकी तरफ देखने लगे और बोले, फातिमा तुमने सिर्फ आधी रोटी खाई, तुम्हें भूख नहीं लगी? हसन और हुसैन भी ताज्जुब से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। हसन बोले, अम्मी आप क्यों नहीं खा रही? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, जब मैं रोटी खा रही थी तभी अब्बा जान की याद आ गई। हमारे हाथ में खाना है थी, हम इफ्तार कर रहे हैं, मगर मेरे अब्बा जान अगर वो भूखे हों और मैंने पेट भर लिया, ये कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं मालूम वो भूखे हैं या नहीं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल के लिए खामोश हो गए। हसन और हुसैन भी चुपचाप माँ को देख रहे थे। फिर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंचल में बंधी रोटी उठाई और एक पल की देरी किए बिना सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन जब अंदर दाखिल हुई देखा कि वो वहां नहीं है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिक्रमंद हो गईं। अब्बा जान कहाँ हैं? फिर सोचा शायद अब्बा जान मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। ये सोचकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के सामने खड़ी होकर इंतजार करने लगी। दिल में बस एक ही तमन्ना थी, अब्बा जान लौटेंगे और वो अपने हाथों से उनके मुंह में खाना देंगी। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे। दरवाजे पर बेटी को खड़ा देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन फातिमा की आंखों की गहराई देखकर समझ गए कि कुछ खास बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्नेह भरे लहजे में पूछने लगे, फातिमा तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? फिर उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भावुक स्वर में बोली, अब्बा जान आज जब मैं इफ्तार कर रही थी आपकी बहुत याद आ रही थी। सोच रही थी हाय अगर आप भूखे हों, इसीलिए मैं अपनी रोटी का आधा हिस्सा आपके लिए ले आई हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें छलक आईं, आंसू दाढ़ी पर ढुलकने लगे। कांपती आवाज में बोले, ए फातिमा अगर आज तुम मेरे लिए खाना न लाती तो ये मेरा चौथा दिन होता जब मैं भूखा रहता। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने आंचल से रोटी निकाली और टुकड़े टुकड़े करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में देने लगी। फिर कांपती आवाज में बोली, अब्बा जान आज तो आपके लिए कुछ ले आई, मगर अगर कल कुछ न हो, अगर कल भी हम भूखे रहें। उनकी इस मोहब्बत और आंसू भरी आवाज को सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के सिर पर हाथ रखा। फिर गहरी मोहब्बत से बोले, ए माँ सब्र करो, बहुत ज्यादा सब्र करो, क्योंकि हमारे इसी सब्र की वजह से अल्लाह ताला मेरे गुनाह और मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर देगा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आंसू पोंछ लिए। एक दिन एक बूढ़ी औरत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और बोली, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप 3 दिनों से भूखी हैं और मैं 7 दिनों से रोटी का मुंह नहीं देखा। अभी अभी मेरे शौहर हजरत अली 4 मुट्ठी गेहूं कहीं से लेकर आए हैं, आप बैठिए, मैं इन्हें पीस कर रोटी बनाती हूँ और आपको खिलाती हूँ। फिर उन्होंने गेहूं पीसा, रोटी बनाई और उस बूढ़ी औरत को खिला दिया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम भी तो भूखी हो, अपने लिए कुछ रख लो। तब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ माँ जो चीज सदका की जाती है उसमें अपने लिए कोई हिस्सा नहीं रखा जाता। दोस्तों यही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की दरिया दिली। कुछ दिन बाद नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। वक्त गुजरता गया और उनके चाहने वालों की बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ में थी उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो हमेशा अपने अब्बा जान के पास रहने की कोशिश करती, एक पल के लिए भी उन्हें आंखों से ओझल नहीं होने देती। नबी जी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। उस दिन अचानक नबी जी रो पड़े। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घबराकर पूछ बैठी,
अप्पा जान, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? नबी जी कांपती हुई आवाज में बोले, ए माँ, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा? बस यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। बाप की ये बात सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल अजीब सा मरोड़ खा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नबी जी ने कहा, माँ, देखो कौन आया है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, जो देखा उससे डर के मारे भागकर वापस आ गई। कांपती हुई बोली, अप्पा जान, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उसके पैर जमीन पर हैं, लेकिन सिर आसमान तक। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा। नबी जी हल्का मुस्कुराए, फिर नर्म आवाज में बोले, माँ, डर मत, वो मौत का फरिश्ता है, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम, उसे आने दो। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल जोर से धड़क उठा। वो रोते रोते बुरी तरह टूट गईं। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए। उन्होंने नबी जी को सलाम किया, फिर अदब से बोले, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं। उन्होंने मुझे भेजा है आपकी रूह कब्ज करने के लिए, मगर उन्होंने फरमाया है अगर आप इजाजत न दें तो मैं वापस लौट जाऊं। नबी जी थोड़ी देर खामोश रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, ए अजराइल, अगर मैं चला जाऊं तो मेरी उम्मत का क्या होगा? अजराइल अलैहिस्सलाम इस सवाल का कोई जवाब न दे सके। तभी अचानक आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर आए। उन्होंने नबी जी के सामने खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है आप फिक्र न करें, आपके जाने के बाद आपकी उम्मत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला लेंगे। ये सुनकर नबी जी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में सुकून की चमक दिखाई दी। फिर उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बोले, ए अजराइल, अब तुम अपना फर्ज अदा कर सकते हो। इसी तरह दुनिया की रोशनी छोड़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास चले गए। इधर वक्त गुजरता रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अचानक एक गंभीर बीमारी में मुब्तला हो गईं। तेज बुखार की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात उनके पास बैठे जागते रहे। रात के आखिरी हिस्से में जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को थोड़ी सी नींद आई, तब फज्र की अजान हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में चले गए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी और फिर पहले की तरह घर का काम शुरू कर दिया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे तो देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने कहा, ए फातिमा, क्या तुम अपने ऊपर रहम नहीं करती? तुम इतनी बीमार हो फिर भी चक्की पीस रही हो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं कभी अपने फर्ज की अदायगी में कोताही नहीं करूंगी जब तक मौत आकर मुझे न ले जाए। मेरे अब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह की इबादत करने और आपका हक अदा करने का हुक्म दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सारे घर के काम खत्म करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी रो रही हैं। उन्होंने पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और इतना ज्यादा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए मेरे प्यारे बाबा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तब मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, आज ही मेरा दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैं अल्लाह के पास चली जाऊंगी। आज तुम्हारे और मेरे रिश्ते का अंत हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर झोर झोर से रोने लगे और बोले, ए फातिमा, अभी तो मेरे दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदाई का गम दूर नहीं हुआ और अब तुम मुझे अपनी रुखसती की खबर दे रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे सहन करूं? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, जिस तरह तुमने मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का दुख सहा, उसी तरह मेरा गम भी सह लेना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? इतना आटा क्यों पीस रही हो? उन्होंने और भी कहा, ए फातिमा, आज भी तुम ये सब काम कर रही हो। तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब आराम कर लो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, ए मेरे प्यारे शौहर, मुझे भी तो तुम्हारा हक अदा करना है। मेरे बच्चों की तरफ भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं पानी गर्म कर रही हूँ ताकि अपने बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं। मैं आटा पीस रही हूँ ताकि तुम और मेरे बच्चे इसी आटे से रोटी बनाकर खा सको। मैंने तुम्हारे कपड़े भी धोकर रख दिए हैं ताकि मेरे जाने के बाद तुम गंदे कपड़े न पहनना पड़े। मेरे बाद तुम मेरे बच्चों को आटा गूंध कर रोटियां बनाकर खिलाना। ये कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें समझाने लगे और बोले, ये सारे काम छोड़ दो फातिमा। लेकिन उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उनका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी रो रही थीं।
उसी वक्त कमरे में दाखिल हुए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने देखा कि उनके अम्मी अब्बू दोनों रो रहे हैं। वो दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। ए प्यारे दोस्त, जरा तसव्वुर करो उस वक्त का मंजर कैसा था। एक माँ जिसे ये पता चल चुका था कि आज वो दुनिया से रुखसत हो जाएगी, आज वो अपने बच्चों से जुदा हो जाएगी, आज वो इस घर बार को छोड़कर चली जाएगी। उसके दिल में कैसी बेपनाह तकलीफ हो रही होगी। उसके मासूम बच्चों का क्या होगा? कौन उन्हें खाना खिलाएगा? कौन रात को उन्हें सुलाएगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी फूट फूट कर रोने लगी। जब बच्चों ने अपनी माँ बाप को रोते देखा तो इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी रोने लगे। उन्होंने अपने अब्बा जान से पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई जवाब नहीं दे सके। फिर उन्होंने अपनी अम्मी जान से पूछा, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम दोनों अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास चले जाओ। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने नाना की कब्र के पास चले गए और वहां बैठ गए। उसी वक्त कब्र के अंदर से आवाज आई, ए मेरे प्यारे हसन और हुसैन, तुम दोनों वापस अपनी माँ के पास लौट जाओ। तुम तो मेरे पास आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को आखिरी बार देख लो। आज के बाद तुम अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दौड़कर घर वापस आए और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी रो रही थी और उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे भी बेइंतहा आंसू बहा रहे थे। ठीक उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, मेरे पास आपके लिए 3 वसीयतें हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ए मेरे शौहर, मेरी पहली वसीयत यह है कि अगर मैंने कभी आपकी किसी बात की नाफरमानी की हो, आपके किसी हक को अदा करने में कोई कमी रह गई हो, तो मुझे माफ कर देना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रोते हुए बोले, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तुमने तो अपने सारे फर्ज खूब अच्छी तरह निभाए हैं। मैं तुमसे हमेशा राजी था और आज भी हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर बोली, मेरी दूसरी वसीयत यह है, ए मेरे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और अगर आपको निकाह की जरूरत महसूस हो तो आप जरूर शादी कर लेना, लेकिन मेरे बच्चों से मोहब्बत में कोई कमी मत आने देना, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस न होने देना। फिर उन्होंने कहा, मेरी तीसरी वसीयत यह है कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरी जनाजे में किसी को न बुलाना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारी जनाजे में किसी को कैसे न बुलाऊं? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा पर्दे में रही हूँ, आज तक किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद भी किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर पड़े। जब रात हो जाए और अंधेरा छा जाए तभी मुझे दफन करना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी जोर जोर से रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए उस दर्दनाक मंजर का, जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह रही है और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और बात कही, आज मैंने रोजा रखा है। मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और कहा, ए फातिमा, तुम सहरी करो अली के घर और इफ्तार करोगी अपने बाबा के साथ जन्नत में। यह कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चली गईं। फिर उन्हें कफन पहनाया गया। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया गया, एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरी तरफ इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक उसी वक्त वहां एक सहाबी आए जिनका नाम था हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, ए अबूजर, आज नबी जी की प्यारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है, लेकिन मैं फातिमा का जनाजा अपने कंधों पर उठा नहीं पा रहा। मेरा कंधा बोझिल हो गया है। तुम एक तरफ से फातिमा का जनाजा अपने कंधे पर उठा लो। प्यारे दोस्तों, वही अली जो इतने ताकतवर थे, जिनकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, वो आज अपनी बीवी के जनाजे को कंधे पर नहीं उठा पा रहे थे। वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु भी रो रहे थे। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा कब्र के पास रखा गया। कब्र खोदी गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र की तरफ देख रहे थे, जहां बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सुलाया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। उनके कपड़े आंसुओं से तर हो गए। कभी वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देख रहे थे और कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। यह मंजर देखकर हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कब्र की तरफ देखते हुए कहा, ए कब्र, क्या तू जानती है
ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी का जनाजा है। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की माँ का जनाजा है। ठीक उसी वक्त कब्र से आवाज आई, मैं रिश्ता नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमाल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये आवाज हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले ही जन्नत की औरतों की सरदार बन चुकी थीं। वो तो पाक और बेगुनाह थीं। ये आवाज हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए थी, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र की मिट्टी में सुलाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठे रहे और देर तक रोते रहे। वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी अपनी माँ की याद में फूट फूट कर रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारे कब्र के मुश्किल लम्हों को आसान बना, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सिफारिश करेंगे और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में होंगे उनको किस तरह से जहन्नम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में है। मोहतरम नाजरीन, जब जमीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी जमीन मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर क़यामत के दिन के भयानक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इज़राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वो सूर फूंके। ये सूर फूंकना ऐसा वाक़िया होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारक का तर्जुमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूअर दुनिया के इख्तिताम अंत की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूअर फूंका जाएगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि जमीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को वापस बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्जा हरी घास उगती है। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पांव बिना कपड़ों के और गैर मुखंतून खतना न किए हुए उठाकर मैदान ए हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को बिल्कुल हमवार सपाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा जमीन खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे। ये जमीन बिल्कुल हमवार सफेद, उस पर कोई पहाड़ दरख्त या गड्ढा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर होंगे और महशर की तरफ जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे रहे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रिवायतों में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन को खास सवारियों पर लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। ये आम लोगों की अक्सियत ज्यादातर होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनके आमाल, अच्छे काम कमजोर और गुनाह ज्यादा होंगे और जमीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा। और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज को मखलूकन के करीब कर दिया जाएगा
यहां तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। इनमें से कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना टखनों तक होगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना घुटनों तक होगा, कुछ वो होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे, शदीद गर्मी होगी, और ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो? क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके बाप तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? क्या आप देखते नहीं हम किस मुश्किल में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ गई है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि ऐसा गजब न पहले फरमाया न आइंदा फरमाएगा। उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में गलती हो गई, इसलिए मुझे अपनी जान की फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना नूह, आप अहले जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दन शुकूरन यानी शुक्रगुजार बंदा रखा। क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल हालात में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ चुकी है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? वो फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा फरमाया और न आइंदा ऐसा फरमाएगा। मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी हिफाजत की परवाह है, इसलिए तुम किसी और नबी के पास जाओ। फिर सब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी सिफारिश नहीं कर पाएगा। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। जब आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह ताला के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्द व सना और हुस्न तारीफ के ऐसे कलिमात खोलेगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए थे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत, अमन और रिज्क जैसी नेमतें अता की, तो तुमने इनके बदले में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी बंदगी की। हजरत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के हुजूर से हट नहीं सकेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न किया जाए। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, वक़्त और मौका एक अमानत है और इसका हिसाब अल्लाह के हुजूर देना लाजमी है। और रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वो कामयाब होगा।
जब बंदों के आमाल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हर बंदे को उसके सारे आमाल पर मुश्तमिल एक किताब दी जाएगी। तो मोमिन को इज्जत के तौर पर उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिससे वो कयामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। फरमान बारी ताला है, तो उस वक्त जिसे दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब बहुत आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल परिवार की तरफ हंसी खुशी लौटेगा। लेकिन काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका आमाल नामा उनकी पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे उसका आमाल नामा पीछे से दिया जाएगा वो मौत को पुकारने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा और आमाल नामा बांट दिया जाएगा तो उसके बाद आमाल का वजन होगा। आमाल के वजन के लिए एक तराजू होगा जिसके 2 पलड़े होंगे। इसी में बंदों के आमाल को तौला जाएगा। ये तराजू इतना अजीम होगा कि उसकी असल मात्रा का अंदाजा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं लगा सकता। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, रोज़े क़यामत मोमिन की मिज़ान तराजू में अच्छे अखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं रखी जाएगी और अल्लाह यकीनन बदज़बान और बेहुदा बातें करने वाले को पसंद नहीं करता। जब आमाल का वजन हो जाएगा तो जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नती होगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो जहन्नमी होगा। इसके बाद पुलसिरात का मरहला आएगा। नाजरीन, आपको बता दूं कि अगर आप लोग पुलसिरात पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। पुलसिरात एक बेहद बारीक और तेज धार वाला रास्ता है जो दोजख के ऊपर से गुजरेगा और क़यामत के दिन हर इंसान को इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हदीस में आता है कि ये रास्ता बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान और आमाल की रोशनी के मुताबिक इससे गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह तेजी से, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ घिसटते हुए। जो मोमिन होंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जो मुनाफिक और काफिर होंगे वो पुल सिरात पर फिसल जाएंगे और दोजक में गिर पड़ेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे और वो उन पर बैठेंगे, लेकिन मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं उस पर नहीं बैठूंगा बल्कि अपने रब करीम के सामने खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत मेरे बाद बिना मदद के रह जाए। फिर मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी उम्मत के साथ कैसा सुलूक करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, मेरे रब, उनका हिसाब जल्दी कर दे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा। उनमें से कुछ अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे और कुछ मेरी शफात से। मैं शफात करता रहूंगा यहां तक कि उन लोगों की रिहाई का हुक्म भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दोजक में भेजा जा चुका होगा। और मैं दारोगा ए जहन्नम मालिक के पास जाऊंगा तो वो कहेगा, ऐ मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में बाकी नहीं छोड़ा जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो
उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अज्जव जल से दुआ है कि हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हजरत मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमाए।